जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः। हम ऋषियों का चरित्र देख रहे हैं, अलग अलग ऋषि, उसमें से सप्तर्षियों का चरित्र हम देख रहे हैं और भी चरित्र देखेंगे। उनकी कहानियां सुनकर उनका जीवन इतना बड़ा, इतना ऊंचा क्यों हुआ, क्या कारण था? क्या उनको 2 आंखों के बजाय 4 आंखें थी? क्या उनको 1 मुख के बजाय ज्यादा मुख थे? क्या उनको हमारे से अलग कुछ अवयव थे? क्या उनको हमारे से अलग कुछ ऐसा समय था? वैसा कुछ नहीं था। हमारे जैसे ही वे आदमी थे। उनका जन्म भी माँ के कोख से हुआ। हमें जैसे भूख लगती है, नींद लगती है, प्यास लगती है, हर कोई भी जो भाव हमारे मन में, जीवन में आता है, वह सभी भाव उनके जीवन में आते थे। उन्होंने वह स्पष्ट कर दिए हैं। और ये सब होते हुए भी उनका जीवन ऐसा क्यों रहा, क्यों उनको हम आज भी याद करते हैं, ये विचार करना चाहिए। आज हजारों साल हो गए, फिर भी हम ऋषियों का मनन चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके विचारों को, उनके भावनाओं को, उनके ऊर्जा को, उत्साह को हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसा तो सभी में भगवान बैठा है। कोई भी भगवान के बिना नहीं है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, यानी सभी भूत मात्रों में, प्राणी मात्रों में भगवान बैठा है। आत्मा बन करके हमारे जीवन में वो ठहरा है, इसलिए तो हम जिंदा है। इतना होते हुए भी ये जो महान लोग हुए, उनको हम ऋषि कहते हैं। ऋषि ऋष्यति दर्शति दर्शयति इति ऋषि। संसार पारम दर्शयति, संसार के उस पार जो देखते हैं, दिखाते हैं, ऐसे ऋषि है। वह पारदर्शी है, दूरदर्शी है। उनका जीवन, उनका चरित्र हम पढ़ते हैं या तो अभ्यास करते हैं। हम भी उन्हीं की संतान हैं। हमारे पूर्वज वह ऊंचे सोच वाले थे, उनका चरित्र ऊंचा था और हम उनकी संतान होने के कारण हमारे अंदर भी वही विचार आते हैं। फिर भी कुछ विचार ऐसे आते हैं जो भटकाते हैं, जो इंद्रियों को सुख देते, मन को टेम्पररी सुख देते, उसके पीछे हम लग जाते हैं। तो जो योग्य विचार है वो निकल जाते हैं या तो उससे भटक जाते हैं। बार बार हमारे मन को गलत बातों से खींच कर लाना है, और यही तो अभ्यास है। और ऐसे जो अलग अलग चरित्र हमने देखे, वह चरित्रों में कुछ चमक देखने को मिलती है, कुछ प्रकाशित जीवन उनका हो गया है, तो उनको देखते हैं। आज जो हम चरित्र देखने वाले हैं, कहानी देखने वाले हैं, वह है कश्यप ऋषि की, महर्षि कश्यप, जो भगवान के एक विशेष पुत्र होने के जैसे दिखते हैं, क्योंकि उनमें जो विशेषता है, उनके जीवन को देखेंगे तो वो विशेष ऐसे पुत्र है। वो खास गोद में बैठे हुए ऐसा लगता है। भगवान के बराबर का स्थान उनको दिया जाता है। अगर किसी को गोत्र नहीं है ना, उनको कश्यप गोत्र लगाया जाता है। किसी को याद नहीं रहा कि हमारा गोत्र कौन सा है, तो कश्यप गोत्र लगा लो।
वही हमारे पूर्वज है ऐसा मानते हैं। यानी उनसे ये पृथ्वी अच्छी रही, संस्कारित रही। उनका जीवन जैसे भगवान का जीवन समझता नहीं है, जल्दी हमारे ध्यान में नहीं आता है, वैसा ही उनका जीवन जल्दी ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि हम अपनी फुटपट्टी से उसको नापने का प्रयास करते हैं। हर कोई ऐसा ही होता है। अपनी फुटपट्टी हम लगाते हैं तो हमारी फुटपट्टी अगर आकाश को लगाएंगे तो आकाश को नाप पाएंगे? आकाश को नाप पाना जैसे नामुमकिन है, मुश्किल है, वैसे इन चरित्रों को नापना या तो उनके बारे में कुछ बोलना ये नामुमकिन जैसा है। फिर भी हम प्रयास करते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज है और हमारे संस्कार दाता है, पिता है। उनके लिए नमस्कार करने के लिए ये प्रयास है। जैसे कोई दादा यानी उनकी जो ग्रैंडफादर होते हैं और पोता है, पोता कुछ प्रयास करता है नमस्कार करने का, तो नमस्कार करना भी उसको आता नहीं, तो खुद दादा क्या करते हैं, उसको झुकाते हैं और पांव पर उसका मस्तक रखते हैं। तो मेरा पोता बड़ा बन जाए, महान बन जाए, उसके लिए वो नमस्कार करवाते हैं। पोते के नमस्कार करने से वो बड़ा बनते हैं ऐसा नहीं है। उनका बड़प्पन उसके नमस्कार से ही बढ़ेगा ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा पोता बड़ा बनना चाहिए, वो विनम्र होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए और विनम्रता से ये गुण आते हैं। विद्या विनय से आती है। वैसा मेरा पोता बड़ा बने ऐसा उनको लगता है, लेकिन दादा के बारे में उनकी ऊंचाई हम सोच नहीं पाते। लेकिन दादा ही जब हम उठा लेते हैं, हमको उठा लेते हैं, तो हम उनके कंधे पर बैठ जाते हैं, तो जो दादा देख पाते हैं हम उससे भी पार देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही हमारे पूर्वज हमें उठा लेते हैं, इसलिए हमें नमस्कार करना है। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। जैसा भगवान को समझ नहीं पाते, तव तत्व न जानामि कीदृशोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। आपका तत्व, आपका जीवन हम समझ नहीं पाते। आप कैसे हैं हमें पता नहीं है। आप बड़े हैं, लोग बोलते हैं, आपका चरित्र, आपके गुण हमें पता नहीं होते। तो जैसा भी आप है, आपको नमस्कार है। ऐसे ये चरित्र है। उनके चरित्र में उनका जीवन ये बहुत ही महान देखा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वह जैसे याज्ञवल्क्य को बोला जाता है, वो फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी भारतीय तत्वज्ञान के पिता, ऐसे याज्ञवल्क्य के बारे में बोला जाता है। उनका भी चरित्र हम देखेंगे, वो कैसा, क्यों ऐसा बोला जाता है। वैसा कश्यप ऋषि के बारे में अगर बोला जाए तो वो फादर ऑफ इंडियन सॉइल ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे पूजनी दादाजी बताते हैं। सॉइल यानी जमीन, ये जो भूमि है ना, ये भूमि, ये जो आज ऐसी दिखती है, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, और संस्कारों का जो सिंचन अभी भी आज दुनिया में दिख रहा है, उनका मुख्य कारण ऐसे ऋषि है, कश्यप ऋषि। उसमें मूल में कश्यप ऋषि ने ये जो पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाया। उनके जीवन में ऐसी बातें देखने को मिलती है कि उन्होंने इस पृथ्वी को विकसित किया है, उन्होंने संस्कारित किया है। उन्होंने आश्रम निर्माण किया। वो जंगल में रहते थे और उस आश्रम में वो रहते थे। अभी जो अर्बुद पर्वत है ना, अर्बुद पर्वत माउंट आबू के नजदीक, जो माउंट आबू की जो पर्वत है ना, उसको अर्बुद पर्वत बोला जाता है। उधर उनका आश्रम था। राजस्थान वालों को, साबरकाठा वालों को मालूम है, आबू पर्वत मालूम है ना? हाँ,
तो उधर उनका आश्रम था उस पर्वत पर, और उस पर्वत पर रह के उन्होंने तपश्चर्या की, ऐसा बोला जाता है। हमें ऐसा लगता है तपश्चर्या की यानी बैठे, ध्यान में बैठे, फिर कर रहे अनुलोम विलोम और एक जगह पर बैठे हैं, हिलते नहीं हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कुछ जप तप करते हैं। तो ऐसा हमें ध्यान में आता है, वो भी एक हिस्सा है तपश्चर्या का। लेकिन 24 घंटे ऐसे बैठे रहे ऐसा नहीं है। उन्होंने जब सुबह हो गई तो अपने आप को फ्रेश बनाया, स्नान पान किया, तप जप किया। और वो तप यानी तप का अर्थ होता है केवल ऐसे बैठना, एक पैर पर खड़े रहना, ऐसा नहीं है। तपो द्वंद्व सहनम, उन्होंने अपने ध्येय के लिए द्वंद्वों को सहन किया। यानी जीवन में सुख आते दुख आते, जैसे हम समझो कि पाठशाला में रहते हैं, विद्यार्थी बन करके रहते हैं, हम भी विद्यार्थी है, यानी हम सीनियर विद्यार्थी है ऐसा समझो, आप जूनियर विद्यार्थी है, हम भी सीख रहे, आप भी सीख रहे, और हम तप कर रहे। जैसे सुबह उठना है तो उठता है, तो हमें दुख होता है कभी कभी, इतना जल्दी क्यों उठना, उसके बजाय सो जाए बस, ये तो आरामदायी जिंदगी अच्छी लगती है ना। तो हमें आराम करने को अच्छा लगता है, फिर भी उसको टक्कर मार के या तो उसको साइड में करके हम उठते हैं। ये दुख को उठाना है और सुख को त्यागना है। सुख दुख में बने रहना है, ध्येय पर बने रहना है। जो भी कष्टदायी बातें हैं, हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, खेल खेलते हैं, कुछ श्रम भी करते हैं, कुछ साफ सफाई करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसमें कुछ सुख आता है, दुख आता है। उन दोनों में हम बने रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वह तप कर रहा होता है, उसी को तप बोलते हैं। वैसे ही कश्यप ऋषि ने अपने जीवन में तप किया। इसका मतलब ये जो विचार है ये आसपास के लोगों के पास लेकर गए। उन्होंने आश्रम में जो भी लोग आते वो कुछ समस्या लेकर आते, उनकी समस्याएं वो सुलझाते, उनसे बातचीत करते, उनसे प्रेरणा लेकर वो लोग जाते। तो ऐसे कुछ शिष्य या तो जो भी उनके अनुयायी थे उनको वो पढ़ाते लिखाते, दैवी विचार देते, तेजस्वी विचार देते। अपने जीवन कैसे जीना है, कैसे उसको ऊंचा उठाना है, ये मानवीय जीवन कितना अमूल्य है, कितना दुर्लभ है, ये वो बात बताते। और उनसे प्रभावित जो लोग हैं ना वो गांव गांव जाते, आसपास वही विचार लेकर जाते। और फिर भी उन्होंने बताया कि किसी को बताओ मत कि मैंने बताए, ये तो भगवान के विचार है, ये तो संस्कृति के विचार है, ये विचार दे दो, गांव गांव में दे दो। तो ऐसे नियमित जाने वाले लोग उनके आश्रम से वो जाते थे। लोग पूछते थे आप इतने अच्छे विचार हमें बताते, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनता है, हमारे जीवन से लाचारी निकल जाती है, हमारे जीवन से दीनताहीनता निकल जाती है, हम तेजस्वी जीवन जीते, अच्छा जीवन जीते, निरोगी जीवन जीते हैं, बहुत ही बढ़िया जीवन आपके कारण मिलता है, आप कहाँ से ये विचार लेकर आते हैं? बोलते हैं कि हम कहाँ से नहीं आए, किसी ने नहीं बताया, भेजा। तो हमारे लिए भगवान हमें भेजता है, देव हमें भेजता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनको देवदूत बोलने लगे। गांव वाले लोग क्या बोलने लगे? देवदूत बोलने लगे। देवों ने भेजे हुए ये दूत है और बहुत ही अच्छा जीवन हमारा भी बना, वो भी देवदूत जैसे अच्छे अच्छे विचार बोलते हैं, उनका जीवन कितना शुद्ध और पवित्र है, ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए, और उन्होंने बना दिया। ऐसे आसपास इतना तप किया कश्यप ऋषि ने कि पूछो मत, पूरी पृथ्वी को ऐसा स्वर्ग जैसा बना दिया। तो सभी अच्छी तरीके से रहने लगे। उनके आश्रम में एक ऐसा प्रसंग हुआ, उनके आश्रम में यज्ञ होम चल रहा था और होम में बैठे हुए मंत्र बोल रहे थे। मंत्र बोलते बोलते
धुआं भी निकल रहा था उस अगियारी में, उस यज्ञ कुंड में, होम में कुछ आहुतियां डाली जा रही थी और बहुत सारे ऋषि कुमार बैठे थे और यज्ञ चल रहा था और सभी की आंखें धुएं से भी थोड़ी नम हो गई थी और प्रसंग भी ऐसा था कि जो भी कश्यप ऋषि का चहेता जो शिष्य था, विद्यार्थी था, उसको निरोप देना था, उसको विदाई देनी थी। और वो ऐसा था, उसने बचपन से आकर के, पहले कैसे थे, एक बार आ गए ना तो पूरी शिक्षा होने तक, शिक्षण होने तक वो जाते नहीं थे, माता पिता को भी मिलते नहीं थे। अपने जीवन में ध्येय पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को बनाते थे। कश्यप ऋषि ने भी अपने जीवन में वेद विद्या, शास्त्र विद्या, मंत्र विद्या सब कुछ पाया हुआ था। वह सब विद्या जो कश्यप ऋषि के पास थी वह उसने ली थी, अपने जीवन में पूरेपूर ली थी। एक भी ऐसा कोना छोड़ा नहीं था। यानी कभी अगर कश्यप ऋषि इधर उधर चले जाए तो वो स्वयं, वह विद्यार्थी पूरा आश्रम चलाता था। उसकी ताकत भी इतनी थी, उसकी बुद्धि भी अच्छी थी और वो सभी से भावपूर्ण तरीके से व्यवहार भी करता था। ऐसे सभी पहलू जीवन के उसके पास थे। वो बहुत चहेता था। बहुत साल उधर रहा तो जाते समय वो बोलता था कि मुझे नहीं जाना है, हे गुरु, हे आचार्य, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। आपके पास, आपको छोड़कर जाना मेरे मन में आता ही नहीं है, तो मुझे यही ठहरना है। तो कश्यप ऋषि बोलते कि तेरे जैसी शक्ति, तेरे जैसी बुद्धि, तेरे जैसे भाव इस दुनिया को चाहिए, तो उसको लेकर जा, पूरी दुनिया में लेकर जा, तुझे इधर रखना। यानी कि जैसे अग्नि को, सूर्य को अपने पास रखने जैसा, पूरी पृथ्वी को प्रकाश देने की क्षमता रखने वाला अगर कोई बंद रूम में रखा जाए तो कैसा होगा, तो वैसा तू इतना प्रभावी है कि तुझे इधर ठहरना उचित नहीं है, तू जा अभी। यानी कश्यप ऋषि आग्रह कर रहे हैं। उनकी आंखें भी नम हो गई। छोड़ने का मन नहीं होता फिर भी तुझे जाना होगा। वह भी छोड़ने का मन नहीं होता फिर भी वो जाने की सोचता है। फिर भी मुझे आशीर्वाद दे दो। क्या दे दो आशीर्वाद? तो मेरी विद्या कभी असफल न हो जाए, यानी सभी समय मेरी विद्या सफल ही हो। तो कश्यप ऋषि थोड़े सहमे। उनको एक बात लगी, ये जो है ना, ये मेरा विद्यार्थी है, लेकिन वो बीच बीच में ऐसा क्रोधित हो जाता है कि पूछो मत। और इसको अगर ऐसा देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ये उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे भी एक दक्षिणा दे दो। क्या दक्षिणा दे दो? कि मैं अकारण किसी से युद्ध नहीं करूंगा, बिना योग्य कारण के मैं किसी से लड़ूंगा नहीं। ऐसा तू मुझे वचन दे दे, दक्षिणा दे दे, और मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू चला जा। तो नमस्कार करते हैं। और उनका नाम है परशुराम। जो अवतार हम मानते हैं वो परशुराम फिर निकलते हैं। और किसी के विदाई के समय, विदाई होते समय कश्यप ऋषि इतने ऐसे पांव पांव चलकर नहीं गए थे, तो आश्रम के बाहर भी चलने लगे उनके साथ। बाकी भी जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, बाकी साथीदार थे वो भी चलने लगे। चलते चलते दूर चले गए। दूर जाने के बाद बाकी लोगों को लगा कि कश्यप ऋषि और परशुराम को कुछ खानगी में बोलना होगा, तो उनको अकेले छोड़ दिया। बाकी फिर वापस चले आते हैं। अभी अकेले चल रहे हैं। परशुराम और कश्यप ऋषि बातें करते हैं कि घर जाकर क्या करना, या तो जो दुनिया में जाकर क्या करना, कैसे रहना, कैसे जीना। तो इस प्रकार बातें करते करते चले तो एक आदमी की तरफ जंगल में से चले जाते थे। आश्रम तो जंगल में ही थे, हम भी जंगल में रहते। इधर भी बाघ या तो कुछ हिंस्त्र पशु पंछी आते।
उस समय तो बहुत घना जंगल था, उसमें से वो गुजर रहे थे, तो एक आदमी को एक शेर ने आक्रमण करके पकड़ लिया था। ये परशुराम ने देखा तो वो तुरंत हाथ में से परशु लेकर के भागे और उस शेर के 2 टुकड़े कर डाले एक ही घाव में और उसको बचा लिया। उसका नाम था अकृत व्रण। क्या नाम था? अकृत व्रण। व्रण यानी जख्म, यानी शेर उसको जख्म नहीं कर सका। वो आक्रमण कर ही रहा था कि परशुराम गए और उसको मार दिया, उसको बचा लिया। अकृत व्रण नमस्कार करके परशुराम के चरणों में गिर गया कि आप नहीं होते तो मैं अभी खत्म हो गया होता, क्योंकि वो आक्रमण, शेर का आक्रमण साधारण नहीं होता। उसका एक एक पंजा अगर वो मारेगा ना तो 500 किलो का एक पंजा होता है। किलो यानी उसका वजन भी लगभग 150-200 किलो होता है शेर का। और उसका पंजा अगर वो मारे, इतना जोर से मारता है कि 500 किलो का उसका वजन बन जाता है। इस 500 किलो अगर इधर बैठ गया ना हमारे, तो हमारी मुंडी निकल जाएगी, इतना पावरफुल उसका फटका होता है। तो इस प्रकार वो अगर आक्रमण मेरे पर कर रहा था तो मैं जिंदा बचना मुश्किल था, नामुमकिन था, लेकिन आपने बचा लिया, मैं आपका हो गया। अभी मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। और वो उसके बाद अकृत व्रण पूरे जीवन भर परशुराम जी के साथ रहे। फिर परशुराम और कश्यप ऋषि थोड़े आगे चलते हैं और आगे चल करके फिर विदाई दे देते हैं। परशुराम फिर से एक बार नमस्कार करके कश्यप ऋषि फिर वापस आ जाते हैं। आगे परशुराम अपने जीवन में क्या करते हैं, फिर कश्यप ऋषि आगे क्या करते हैं, उन्होंने कैसा कैसा कार्य किया है, क्या क्या प्रसंग हुए, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।